सभी को जय मसीह की, हालेलुया। प्रभु की महिमा करेंगे। अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने। अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने। बोझ उठाकर मुझको बख्शा, बोझ उठाकर मुझको बख्शा, अब दिया राम सिर्फ तूने। अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने। अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने। जब जब गिरता मैं राहों में, मुझको उठाए तू बाहों में। जब जब गिरता मैं राहों में, मुझको उठा कर तू बाहों में। मुझको उठा कर साथ चला कर, मुझको उठा कर साथ चला कर, जीना सिखाया सिर्फ तूने। अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने। अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने। बोझ उठाकर मुझको बख्शा, बोझ उठाकर मुझको बख्शा, अब दिया राम सिर्फ तूने। अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने। अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने। अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे ये वर्शिप के द्वारा, जैसे परमेश्वर ने अद्भुत अनुग्रह किया है आप पर, हम पर। परमेश्वर ऐसा ही अद्भुत अनुग्रह आप पर, हम पर सदैव बनाए के रखें। आज हम वचन में चलेंगे जो लूका में मिलेगा, यीशु की परीक्षा। तो परमेश्वर के वचन की तरफ हम चलते हैं। यीशु की परीक्षा में हम आज का वचन लेके आए जो मिलेगा आपको लूका में, और ये मत्ती में भी है, मरकुस में भी है। हालेलुया। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, और शैतान उसको परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और न कुछ, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। जब वो 40 दिन का उपवास रह रहा था, तब उसने 40 दिन ना उसने खाया ना पिया। 40 दिन और रात परमेश्वर उपवास में थे, और उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। जो कि आजकल जो 40 दिन का उपवास चल रहा है, वो परमेश्वर के ही उपवास चल रहे हैं। जैसे कि वो 40 परमेश्वर ने उपवास रखे थे, वैसे ही परमेश्वर के लोग जो विश्वासी हैं वो 40 उपवास रखते हैं। तो ये उपवास के बारे में परमेश्वर बता रहे हैं कि जो 40 दिन और रात परमेश्वर ने कुछ नहीं खाया ना कुछ पिया, उपवास थे, प्रार्थना में थे। तब वो क्या किया, जब उनके उपवास ख़त्म हो गए तो उनको भूख लगी। तब जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने कहा, तब शैतान आ गया और उसे परीक्षा लेने के लिए। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। परमेश्वर
का धन्यवाद हो कि जो शैतान ने परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो आपको क्या छोड़ेगा। परमेश्वर शैतान सबसे परीक्षा लेता है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि उपवास में रहो, प्रार्थना में रहो और आराधना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि वो शैतान तुम्हारी परीक्षा ना कर सके। पर जब शैतान परीक्षा करने के लिए यीशु मसीह के पास आया तो उसने कहा कि उस प्रभु ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तो उसने कहा अच्छा तुझे भूख लगी है तो ये पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। तो प्रभु ने क्या कहा, यीशु ने उससे उत्तर दिया कि लिखा है, मतलब लिखा है, कहाँ लिखा है, यीशु मसीह के परमेश्वर का वचन लिखा है बाइबल में। तो वो प्रभु वचन के द्वारा ही दुष्ट को हम हरा सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह दुष्ट के द्वारा शैतान को हराया। प्रभु यीशु मसीह ने जब दुष्ट आया परीक्षा लेने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा दुष्ट को हराया, शैतान को हराया। वो कहता है कि अच्छा भूख लगी है तो ये पत्थर से कह दो कि रोटी बन जाए। तो वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि ये यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है। लिखा है मतलब यीशु मसीह वचन में लिखा है, पवित्र बाइबल में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसका पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। तब वो उसने कहा, जब प्रभु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, परमेश्वर के वचन से भी, पर यीशु मसीह के वचन से भी मनुष्य जीवित रहेगा। तब उसने क्या किया, फिर वो प्रभु यीशु मसीह को ले गया पूरा शहर, पूरा संसार दिखाने के लिए। तब उसने कहा कि मैं ये सब अधिकार, तब शैतान ने उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा मैं ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा ही हो जाएगा। यीशु ने उससे उत्तर दिया लिखा है। फिर प्रभु ने कहा वचन के अनुसार कि लिखा है, बाइबल में लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। जैसे कि प्रभु का वचन कह रहा है, जब ये शैतान वहाँ पे ले गया उसको, प्रभु यीशु मसीह को ले गया कि उसने जब एक जवाब दे दिया तो वो तुरंत जान गया कि अच्छा ठीक है अब आगे हम चलते हैं। तो उसको लेके पूरा धरती संसार दिखाया कि ये देखो संसार है, ये देखो ये इसका पूरा अधिकार मेरे हाथों में है। अगर तू मुझको साक्षात प्रणाम करे तो मैं ये पूरा वैभव, पूरा संसार मैं तुझे दे दूँगा। पर यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। परमेश्वर ने कहा तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। परमेश्वर ने कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। प्रभु कहते हैं कि सिर्फ तू अपने परमेश्वर यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह को ही प्रणाम कर और किसी को भी प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं। अपने परमेश्वर को प्रणाम करो और उसी की उपासना करो और किसी को प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं। तब उसने कहा अच्छा तो ये मत्ती में भी लिखा हुआ है, हम आपको मत्ती में चलते हैं, 4 में लिखा है। देखो मत्ती में क्या लिखा हुआ है उपवास के बारे में, ये लिखा है 4 में लिखा है, 4 के 1 से 11 तक में लिखा है। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस मतलब शैतान उसकी परीक्षा ले। वह 40 दिन 40 रात निराहार रहा। तब उसको भूख लगी। निराहार मतलब दिन और रात, 40 दिन उसने कुछ ना खाए ना कुछ पिया, निराहार रहा, पानी तक भी नहीं पिया। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, परखने वाला मतलब दुष्ट शैतान आकर ने कहने लगा कि पुत्र कि परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर ये रोटियां बन जाएं। तब यीशु ने उत्तर दिया लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। हालेलुया।
तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के वचन से तुम जीवित रहोगे, रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से तुम जीवित रहोगे। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। प्रभु ने कहा, जैसे यीशु मसीह को कहा कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे, मुझे प्रणाम कर, मुझे साक्षात प्रणाम कर, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है, बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु वह हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। प्रभु ने कहा, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि दुष्ट वो प्रभु से परीक्षा करता गया और फिर इसके बाद में वो परीक्षा में वो पास होता गया, उसने शैतान को हरा दिया और वो प्रभु यीशु मसीह जीत गए। तो प्रभु यही हमको मिलेगा, मरकुस में भी लिखा है, यही मिलेगा मरकुस में, मत्ती में, लूका में, तीनों में ये लिखा है यीशु की परीक्षा जब हुई, तब जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास रह रहे थे, जैसे आजकल क्रिश्चियन लोगों के उपवास चल रहे हैं और 40 दिन 40 रात के वो लोग नहीं रहते हैं, सिर्फ दिन रहते हैं। जो जैसा रहता है परमेश्वर उसे वैसा प्रतिफल देते हैं। तो हालेलुया। तो वचन के द्वारा परमेश्वर दुष्ट को हराया है, वैसे ही आप भी प्रभु के वचन को पढ़ें और समझें और प्रभु को वचन को याद रखें, तो आप भी हर एक परीक्षा में आप सफल होंगे और आप विजय होंगे और शैतान हारेगा, क्योंकि शैतान हारा है, वो हारा है, वो कुचला गया है और वो और कुचला गया है, वो नष्ट हो गया है। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अपने पैरों से, अपने पैर की एड़ियों से उसके मुंह को कुचल डाला, उसके डंग को तोड़ डाला, मार डाला, ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया। अब वो कुछ भी कर नहीं सकता आप लोगों के साथ में, वो सिर्फ डरवाता है और भरमाता है, कुछ नहीं करेगा। अरे ये तो यीशु मसीह में जब तुम चर्च जाने लगो तो सब लोग तुमको परेशान करने लगते हैं, अरे तो चर्च जाते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जीवित खुदा परमेश्वर है, परमेश्वर पर ही विश्वास रखें, वही उद्धार करेगा। उद्धार कहीं नहीं होगा, सिर्फ परमेश्वर के पास ही उद्धार होगा और कहीं भी उद्धार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारा पूरा घराना, तुम्हारा पूरा परिवार उद्धार पाएगा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही ये बातें कह सकते हैं और वो हर एक बातों को पूरा करते भी हैं, हर एक वचन को पूरा करते हैं। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।